I am Anil Rawat. Today, I am Anil Rawat, tutor Index Nursing College, Indore. Today we will discuss about acute renal failure. Introduction. Acute kidney failure, also called acute renal failure or acute kidney injury, develops rapidly, usually in less than a few days. Acute kidney failure is most common in people who are already hospitalized, particularly in critically ill people who need intensive care. यानी कि एक्यूट किडनी फेल्यूर रिनल फेल्यूर भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत हमारी किडनी का काम करना बंद कर देती है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं जिससे कि पेशेंट्स को जो वेस्ट यूरिनरी सब्सटेंस पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते और पेशेंट का बीपी भी हाई हो जाता है। आगे हम इस बारे में विस्तृत विचार डिस्कस करेंगे। Now its definition. Acute kidney failure occurs when your kidney suddenly become unable to filter waste products from your blood, when your kidney lose their filtering ability. Dangerous level of wastage may accumulate and your blood's chemical makeup may get out of balance. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्यूट किडनी फेल्यूर में वो अपनी पूरी क्षमता के साथ किडनी काम नहीं करती है जिससे कि उसकी फिल्टरिंग एबिलिटी कम होती है और वेस्ट मटेरियल का डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है और इम्बैलेंस की स्थिति हो जाती है। आउटपुट यूरिन आउटपुट कम होता है और पेशेंट का बीपी हाई हो जाता है। नाउ कॉजेस mainly are the few causes: an infection, liver failure, medications जिसमें कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन और COX-2 inhibitors like Celebrex, blood pressure medications, heart failure, serious burns or dehydration, blood और fluid loss, ये इसके मुख्य कारण हैं। जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना, लीवर का फेल्यूर हो जाना, ड्रग्स की मात्रा से भी हो जाता है, ये ज़्यादा एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन वगैरह लिया है उससे भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन से भी हो जाता है, हार्ट फेल्यूर से भी होता है और ब्लड या फ्लूइड का लॉस हो जाने से भी किडनी फेल्यूर हो सकता है। बर्न पेशेंट्स के ज़्यादा हाई सीरियस बर्न केसेस होते हैं, उनमें भी किडनी फेल्यूर की संभावना देखी गई है। नाउ ब्लैडर, सर्वाइकल, कोलोन और प्रोस्टेट कैंसर, blood clot in your urinary tract, and enlarged prostate
kidney stone, nerve damage in your bladder, something has directly damaged your kidney like blood clots, यानी कि ब्लड अगर क्लाट हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, या प्रोस्टेट का इनलार्ज हो जाना, या किडनी में स्टोन हो जाना, या नर्व का डैमेज हो जाना ब्लैडर में, उससे ये भी एक कारण रहे हैं, समथिंग हैज़ डायरेक्टली डैमेज्ड योर किडनी, लाइक उनका किडनी डायरेक्टली डैमेज हो जाती है, जैसे कि ब्लड क्लॉट होना, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना। मेडिकेशन दैट कैन डायरेक्टली डैमेज किडनी इंक्लूडिंग NSAIDs लाइक आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्स, कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। Glomerulonephritis, inflamed kidney filter, can be caused by an infection, autoimmune disease like lumps, multiple myeloma, or scleroderma, chemotherapy, drugs, antibiotics. नाउ सिम्टम्स। अब इसके सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, although occasionally urine output, fluid retention causing swelling in your legs, ankles or feet, shortness of breath, fatigue, confusion, nausea, weakness, irregular heartbeat, chest pain or pressure, seizures or coma in severe cases. यूरिन आउटपुट का डिक्रीज हो जाना, फ्लूइड रिटेंशन हो जाना, जिससे कि दोनों पैरों में स्वेलिंग हो जाना, सांसों का शॉर्टनेस होना, जल्दी जल्दी सांस लेना, कन्फ्यूज़न होना, फटीग होना, कमजोरी, हार्ट बीट का रेगुलर होना, सीने में दर्द, और कभी कभी किसी मामलों में कोमा की जैसी स्थिति पैदा हो जाना, ये इसके सिम्टम्स है। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन। क्रिएटिनिन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन योर ब्लड दैट्स मेड बाय muscle activity. Normally it's removed from your blood by your kidney, but if your kidney stop working, your creatinine level rises. Urea nitrogen is another waste product in your blood. It's created when protein from the food is broken down like creatinine. Your kidney remove this from your blood. When your kidney stop working, your यूरिया नाइट्रोजन लेवल राइजेस। जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन के अवशेषों को तोड़ना और क्रिएटिनिन का काम है, और उसमें क्रिएटिनिन की मात्रा हमारे ब्लड से बढ़ जाना, उससे यूरिया नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो भी ये पता
किया जाता है कि किडनी में कोई खराबी है। सीरम पोटेशियम is a substance found in your blood that balance water level in your bloodstream. Kidney disease can cause either high or low potassium levels. Serum sodium is another substance in your blood that helps with fluid balance in your body. High sodium level can mean that your kidney are not working properly because your body can get rid of the rigid amount of sodium. Urine tests, your doctor will check you pee for blood and protein. They will also look for certain electrolytes. Great. The result help your doctor understand what's causing your kidney failure. Urine output measurement. The measurement how much urine you pass in 24 hours. You will get a continue to take home, pee into and then return to the lab after a full 24 hours. It can help your doctor determine why you are having kidney failure. Kidney biopsy, renal biopsy is a procedure where the doctor pushes a thin needle through your skin and takes a small piece of your kidney to look at under a microscope. It can show if there is any damage or disease in your kidney. किडनी बायोप्सी के अंतर्गत डॉक्टर हमारी स्किन में निडल को चुबाकर हमारी किडनी का कुछ अंश मात्र लेकर माइक्रोस्कोप में उसका परीक्षण करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि हमारी किडनी में कितना डैमेज हुआ है या किडनी में किसी तरह की कोई खराबी है. Now imaging tests. Some tests like ultrasonography or a CT scan can show where your kidney are enlarged or there's a blockage in your urine flow. कई बार इमेजिंग टेस्ट के द्वारा भी, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन के द्वारा भी ये देखा जाता है कि हमारी किडनी बढ़ी हुई तो नहीं है या उसमें यूरिन फ्लो में कोई रुकावट तो नहीं है. ये सारी चीज़ें सोनोग्राफी या सीटी स्कैन के जरिए परीक्षण किया जाता है. नाउ इट्स मैनेजमेंट. Diet. Your doctor will limit the amount of salt and potassium you get until your kidneys heal. That's because both of these substances are removed from your body through your kidney. हमें डॉक्टर डाइट में नमक और पोटेशियम की मात्रा सीमित करने की सलाह देते हैं, जिससे कि ये दोनों पदार्थ हमारी किडनी
में जो जमे हुए हैं उन्हें को कम किया जा सके। मेडिकेशंस, योर डॉक्टर may prescribe medicine that regular the amount of phosphorus and potassium in your blood. When your kidney fail, they can remove the substance from your body. Medications would not help your kidney but may reduce some of the problem kidney failure cases. Dialysis. If your kidney damage is severe enough, you may require hemodialysis until your kidney can help. Dialysis does not help kidney heal but takes over the work of kidney until they do. If your kidney do not heal, डायलिसिस कुड बी लॉन्ग टर्म। डायलिसिस के द्वारा भी किडनी खराब हुए मरीज का इलाज कराने का एक बड़ा साधन है। इसके अंतर्गत पेशेंट्स का आउटपुट होने में मदद मिलती है। डायलिसिस हमारे किडनी को हील करने में तो उतनी मददगार नहीं है, लेकिन बार बार अगर मरीज को किडनी आउटपुट होने में दिक्कत होती है तब डायलिसिस की सेवा ली जाती है, जिससे कृत्रिम तरीके से उसका आउटपुट किया जा सके। नाउ कॉम्प्लिकेशंस। Fluid buildup. Acute kidney failure can sometimes cause a buildup of fluid in your body. If fluid builds up in your lungs, this can cause shortness of breath. एक्यूट किडनी फेल्यूर कभी कभी कारण बन जाता है लंग्स तक, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की संभावनाएं होती है, यानी हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की समस्या पैदा हो जाती है। कभी कभी चेस्ट पेन भी किसी को होता है। इफ द लाइनिंग दैट covers your heart becomes inflamed, you may have chest pain. लाइनिंग अगर हमारे हार्ट पर कवर करती है और वो अगर इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो हमारा चेस्ट पेन होने की संभावना रहती है। एसिडिक ब्लड, मेटाबॉलिक acidosis. If your blood has too much acid due to acute kidney failure, acute kidney failure के कारण ब्लड में
एसिड की मात्रा बढ़ जाने से यू कैन एंड विथ नौसिया, वॉमिटिंग, जिसके कारण नासिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ड्रोसीनेस एंड ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, उल्टियाँ होना, ये भी कारण हो जाते हैं। मसल्स वीकनेस, when your body fluid and electrolyte are out of balance, you can get muscles weakness. In serious cases, this can lead to paralysis and heart rhythm problem. अगर हमारे शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा इम्बैलेंस हो जाती है तो हमें मसल्स वीकनेस फील होता है। सीरियस केसेस में इसमें पैरालिसिस या हार्ट रिदम प्रॉब्लम भी हो सकती है। परमानेंट किडनी डैमेज, इसमें एक्यूट किडनी फेल्यूर कैन बिकम क्रोनिक and your kidneys will stop working almost entirely or completely. एक्यूट किडनी फेल्यूर तब क्रोनिक हो जाती है जब उसका पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। दिस इज कॉल्ड एंड स्टेज, उसको अंतिम अवस्था कहते हैं रिनल डिसीज की। इफ this happens, you will need to go on permanent dialysis to filter your blood and remove toxins or get a kidney transport. Death. Acute kidney failure can lead to loss of kidney function that is so bad it can cause death. एक्यूट किडनी फेल्यूर से किडनी फंक्शन ज़्यादा एक्यूट किडनी फेल्यूर से किडनी फंक्शन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, जिससे कि डेथ का कारण भी हो सकता है। नाउ प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम। द केयरफुल when taking over the counter pain medications, whether you are taking NSAID medication like aspirin, ibuprofen and naproxen, or other types of OTC pain medication like acetaminophen, it's important to read and follow the recommended dosing instructions on the package. Follow your doctor's advice. If you have a higher risk of getting acute kidney failure because of pre-existing kidney disease or other conditions, make sure to follow your doctor's advice for treating and managing your condition. Keep a healthy lifestyle.
अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखिए, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज, ईटिंग राइट एंड ड्रिंकिंग लिटिल और नो एल्कोहल कैन गो अ लॉन्ग वे टू प्रिवेंटिंग एक्यूट किडनी फेलियर। इसके अंतर्गत हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ा बदले, एक्सरसाइज करें, राइट टाइम पर खाना खाएं, पानी थोड़ा थोड़ा पिए, एल्कोहल और दूसरे मादक पदार्थों से दूरी बना के रखें, जिससे कि ये एक्यूट किडनी फेलियर को हम रोक सकें। थैंक यू।